नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कुशीनगर के जमीयत उलमाए हिंद कुशीनगर के अध्यक्ष मुफ्ती सैयद अहमद के अध्यक्षता में मदरसा उमर फारूक कसिया के अंदर पूरे कुशीनगर जिले के उलमाए कराम और मस्जिद के इमामों की एक अहम बैठक मीटिंग करके ये तय किया गया कि शादी के अंदर खुराफात को खत्म करने के लिए और जहेज को खत्म करने के लिए और गरीब बच्चियों की शादी कराने के लिए और निकाह को आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसके अंदर तहसील स्तर पर कमेटी बनाई गई जो इन तमाम चीजों पर निगरानी करेगी और लोगों को इस बात के लिए उजागर करे। वहीं इस मीटिंग में खास फैसला ये लिया गया कि जो व्यक्ति जहेज लेता है और ज्यादा बारात लेकर जाता है और शादी को बहुत हाईफाई करता है, वो तमाम उल्मा मिलकर और सभी लोग मिलकर उस जहेज लेने वाले व्यक्ति को समाज से बॉयकॉट करेंगे। आज ये जमीयत उलमा कुशीनगर की जो मीटिंग हुई है, इसका मकसद ये है कि समाज के अंदर जो बुराइयां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं उनके ऊपर रोक लगाया जाए। उन बुराइयों के अंदर जैसे जहेज़ की लानत है, बारात वगैरह का रस्म व रिवाज है। ख़ास तौर से जहेज़ और बारात की बुनियाद पर बहुत सी बच्चियां हैं जिनका मुनासिब वक्त पे रिश्ता नहीं हो पा रहा है और यहाँ तक कि वो माँ बाप की मजबूरी को देखते हुए गलत कदम उठाने पे मजबूर हो रही हैं। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है ताकि उलमा को इकट्ठा करके ये बात कही जाए कि आवाम तक इस बात को पहुँचाएँ कि लोग निकाह को आसान बनाएं, मस्जिदों के अंदर निकाह करें, जहेज़ से बिल्कुलिया परहेज़ करें और पहले ख़ुद तय कर लें कि हम जहेज़ नहीं लेंगे और अपने हल्क़े असर के अंदर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लोगों को बाकायदा तैयार करेंगे कि वो निकाह बिल्कुल मुफ्त करें अपने बच्चों का और किसी किस्म का कोई दान दहेज ना ले। इसके लिए ये मीटिंग तय रखी गई। ये बात तय हुई है कि बाकायदा बारात वगैरह का बाइकाट किया जाए, जहेज़ का बाइकाट किया जाए। बारात के जो बच्ची को लेने जाने के लिए सिर्फ़ घर के अफराद जाएं और जिनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो, 25 से कम ही अफराद जाएं बच्ची को लेने के लिए, वो भी घर के लोग जाएं, चूँकि बच्ची को लाना ये एक ज़रूरत की चीज़ है। इस बुनियाद पे इसकी इजाज़त दी गई है। बाकायदा 200-300 जो बाराती जाते हैं और दुनिया भर के अखराजात आते हैं उनको खिलाने पिलाने का, इन सब का बाइकाट का फ़ैसला किया गया है। और इसके लिए हमारे उलमा, आइम्मा और मुक़र्रीन हज़रात ये बाकायदा अपने मिंबरों मेहराब से इस आवाज़ को उठाएंगे और इसके लिए बाकायदा पम्फलेट शाये की जाएगी जिसमें ये सारे रहनुमा ख़ुतूत होंगे और आवाम को बांटा जाएगा और उनको कहा जाएगा कि इस पर वो अमल करें। मादूदे चंद हैं। सबसे बड़ी बुनियादी बात तो उसमें ये है कि हमको अपने अकाबिर से ये बात मालूम हुई है और किताबों से भी हमने पढ़ा है कि उलमा मुतलक़न नहीं है बल्कि उसके अंदर दो तबक़ात तो पहले से मज़कूर हैं, एक उलमाए हक़, एक उलमाए सू। तो जो उलमाए सू हैं उनका रवैया, उनकी बदअखलाक़ी या उनका वो अमल जो ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगी में नहीं होता है और उसकी बयानात और तकरीरें करते हैं, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून के मिस्ताक बनते हैं। एक तो ये बुनियादी वजह है। दूसरी वजह अवामुन नास का कटने का ख़ुद उनकी अपनी दीनी तालीम से बेरग़बती, बेतवज्जुही और जहालत है, जो सबसे बड़ा असरदार पहलू है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात हैं। तीसरी वजह आपको मैं ये बता दूं कि ये भी बिल्कुल अपनी जगह पर 100% हक़ है कि मादा परस्ती इस वक्त गालिब है। मादा परस्ती से मतलब समझ रहे हैं आप। अब वो हक़ानियत या वो ज़ुहद व तक़वा या वो जो अकाबिर असलाफ से जो एक आवाम का एक अक़ीदतमंदाना ताल्लुक़ और एक राब्ता हुआ करता था, आज सिरे से वो राब्ते मफ़कूद होते जा रहे हैं। अवाम जिनको अपने उलमा जो उनके रहनुमा हैं
جن کو گائیڈ لائن دینے والے ہیں، زندگی گزارنے کے جو خطوط دیتے ہیں، انہی سے متنفر ہو کر کے، اور متنفر کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اس عہد میں مستقل ایک طبقہ ہے، بڑا زبردست طبقہ ہے، جو علماء سے اور عوام کو اور کمزور ترین طبقات کو کاٹنے کی مستقل سازش کا جال بچھائے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ علماء سے مربوط رہیں گے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن جب علماء سے یہ کٹ جائیں گے، علماء کو اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھیں گے، غیر ضروری سمجھ کر کے اگنور کرتے رہیں گے، تو خود اپنی بے موت مر جائیں گے، ان کا کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ کشی نگر سے سینو संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।